हेलो बच्चों, अच्छे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है अच्छी? देखिए ऑनलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गई है। आज से हम लोग रीड करेंगे एक नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, और पीछे का चैप्टर फिर ऑफलाइन में ही वो कंप्लीट होगा। इसीलिए आप नए चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए, पीछे के चैप्टर का टेंशन मत लीजिए। ओके, तो देखिए आज से केमिकल काइनेटिक्स में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो देखिए केमिकल काइनेटिक्स यूनिट 4 है ये आपका, यूनिट 4 है। फिजिकल का पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स देखेंगे। केमिकल काइनेटिक्स पहले काइनेसिस, एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है काइनेसिस। काइनेसिस मीन्स होता है मूवमेंट। ये ग्रीक वर्ड से, काइनेटिक्स वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड काइनेसिस से। काइनेटिक्स कहाँ से आया है? ये ग्रीक वर्ड काइनेसिस है। इसका मीन्स होता है मूवमेंट। मीन्स कोई रिएक्शन किस स्पीड से मूव कर रहा है उसका रेट क्या है, स्पीड क्या है, इसके बारे में हम लोग रीड करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन रीड करते हैं, देयर मैकेनिज्म, वो किस तरह से कंप्लीट हो रहा है उसके बारे में देखते हैं। ओके, कितने टाइप्स का रेट होता है इस सब के बारे में देखेंगे। तो आज देखिए बेसिक क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। ओके, तो बेसिक छोटा छोटा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इससे रिलेटेड। तो काइनेटिक्स ग्रीक वर्ड किससे आया है? काइनेसिस मीन्स होता है मूवमेंट। केमिकल काइनेटिक्स क्या हो गया? देखिए इसका डेफिनेशन में लिखने जा रहा हूं। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, आप भी मेरे साथ यदि लिखते चाहते हैं, कॉपी करते जाते हैं, तभी आपको ऑनलाइन क्लासेस का फायदा होगा। अदरवाइज केवल वीडियो यदि देखिएगा तब फायदा नहीं उठा पाइएगा। ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखिए। इट इज स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन and their types and mechanism of types of reaction मीन्स आप इस तरह से समझिए, आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, किस स्पीड से चला रहे हैं, उसका स्पीड क्या है, तो वही रिएक्शन का स्पीड होता है। रिएक्शन भी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, किस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है उसके बारे में कौन बताएगा? ये केमिकल काइनेटिक्स बताएगा। रेट ऑफ रिएक्शन, हम लोग रेट देखेंगे, किस रेट से जा रहा है रिएक्शन, किस स्पीड से हो रहा है। ओके, लिखा होगा आप लोगों ने। देखिए हम बोल भी देते हैं, इट इज स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर टाइप्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ देयर केमिकल रिएक्शंस। रेट कैसे हम निकालते हैं, किसी रिएक्शन का रेट कैसे निकालते हैं, कितने टाइप्स का रेट होता है, इन सब बातों को देखेंगे हम लोग। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। मीन्स रेट इक्वल टू क्या हो गया? रेट इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन
अपॉन चेंज इन टाइम। ये फॉर्मूला हो गया आपका रेट का। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यदि हम कोई चीज लिख रहे हैं तो ये कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यदि लिखा हुआ है तो किस चीज को बता रहा है? कॉन्सेंट्रेशन को। स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को बता रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। और डेल्टा, डेल्टा बताता है लार्ज चेंज को, लार्ज चेंज डेल्टा बताता है। ओके, ए के कॉन्सेंट्रेशन चेंज को, और यहाँ टाइम, टी फॉर टाइम, टी फॉर टाइम, टाइम के चेंज को बता रहा। ओके, समझ पा रहे हैं? रेट इक्वल टू क्या हो गया? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। टाइम को इस चैप्टर में कोई बाउंडेशन नहीं है, टाइम को हम किसी भी यूनिट में रख सकते हैं। टाइम को हम किसी भी यूनिट में, मिनट, सेकंड, आवर, किसी भी यूनिट में रख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन में जिस यूनिट में गिवन रहेगा वो डेटा हम यूज करेंगे। आपको मैं बार बार रिपीट करूंगा, आप जो भी लिखाते हैं उसको लिखते जाना है, तभी आपको 100% आ पाएगा। कॉन्सेंट्रेशन को हम किस में लेंगे? कॉन्सेंट्रेशन को मोलरिटी में लेंगे। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मोलरिटी हो गया। अब मोलरिटी का यूनिट पता है आप लोगों को? मोलरिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। मोलरिटी मोल पर लीटर होता है, सॉल्यूशन चैप्टर में आप पढ़े हैं इसका यूनिट। और टाइम को इस चैप्टर में कोई बाउंडेशन नहीं है, सेकेंड, मिनट, केवल इसी चैप्टर में, बाकी सब जगह सेकेंड लेते हैं। टाइम हो गया सेकेंड, मिनट, आवर, डेज, ईयर। आपको क्वेश्चन में जिस यूनिट में दे रखा है उस यूनिट में आप रख सकते हैं, चेंज नहीं करना है। यदि बोलेगा चेंज करने क्वेश्चन में तभी करना है। इस चैप्टर में टाइम का फ्रीडम है। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम ऐसा यूनिट हम लोग लेते हैं, सेकेंड। अब यहां से हम यूनिट निकाल सकते हैं, रेट का यूनिट हम निकाल सकते हैं। रेट का यूनिट क्या होगा इस फॉर्मूले से? तो कॉन्सेंट्रेशन के जगह पर क्या लेंगे? कॉन्सेंट्रेशन के जगह पर मोलरिटी लेंगे। टाइम यहां पर हम सेकेंड में ले रहे हैं, तो देखिए यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ रेट। कॉन्सेंट्रेशन के बदले क्या लेंगे? मोलरिटी, जैसे अभी हमने लिया था बाय डेल्टा टी। इसके जगह पर मोलरिटी लेंगे। मोलरिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। टाइम को सेकेंड में ले रहे हैं, देखिए ये ऊपर से आएगा, क्या यूनिट हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या यूनिट हो गया? मोल पर लीटर पर सेकेंड। यूनिट ऑफ रेट इक्वल टू हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये याद रखिए आप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह में यूज आएगा। यूनिट ऑफ रेट क्या हो गया? मोल पर लीटर पर सेकेंड, यूनिट ऑफ रेट हो गया। आप मेरे साथ कॉपी कर रहे होंगे, कॉपी करने से, लिखने से ही आपको 100% फिजिक्स केमिस्ट्री आ पाएगा। कोई रिएक्टेंट देखिए मैं ले लेता हूं। अब रेट कितने टाइप्स का होता है? रेट कितने टाइप्स का है जो आपके सिलेबस में पढ़ना है? रेट, स्पीड, रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है, रेट कितने टाइप्स का है? तो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन।
सिलेबस में जो पढ़ना है, 2 टाइप्स का रेट है। एक है आपका एवरेज रेट, इसको आर एवरेज लिखेंगे। एवरेज रेट क्या होता है? ये लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है। जब इंटरवल ज़्यादा बड़ा होगा, टाइम का गैप ज़्यादा होगा, तब हम लोग एवरेज रेट निकालते हैं। इट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, और इसको डेल्टा से निकालते हैं। ये रेट इक्वल टू होता है डेल्टा, जैसे ए बी में जा रहा है। अब बी किस रेट से बढ़ रहा है, तो रेट इक्वल टू होगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके, किस रेट से बी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो डेल्टा मीन्स हो गया चेंज। डेल्टा मीन्स क्या हो गया? चेंज हो गया। डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इस तरह से हम लोग रेट प्रोडक्ट का निकाल रहे हैं। रिएक्टेंट का भी रेट निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट का भी रेट निकाल सकते हैं। हम दोनों का रेट डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा पहला रेट क्या हो गया? एवरेज रेट। एवरेज रेट इस तरह से निकालते हैं। ये लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम होता है। लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जब रेट निकालेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एवरेज रेट कहेंगे। ओके, दूसरा होता है, आज देखिए मैं पहले ही बोल रखा हूँ, बेसिक है। बेसिक टर्म वगैरह हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। आज इंट्रोडक्शन क्लास है। ओके, कल से आगे का टॉपिक हम लोग डिटेल में देखेंगे। आपने कॉपी किया होगा, बार बार देखिए, मेरी आदत है बोलने की, आप कॉपी कर लें। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। दूसरा रेट देखिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। दूसरा रेट है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट, इसको लिखेंगे आर इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर टाइम। किसी खास टाइम पर कितना रेट है रिएक्शन का, उसको हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। उसको क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट। ओके, क्या होता है ये रेट? इट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन at a particular time, at particular time means for a small interval, very small change of time, means it is calculated for very small time interval. स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए मीन्स पर्टिकुलर टाइम पे लगेगा, आपको निकाल रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग उसे? इंस्टेंटेनियस रेट कहेंगे। ओके, और इसको कैसे निकालते हैं? आर इंस्टेंटेनियस, जैसे ए किस में जा रहा है, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, इसका कैसे हम लोग निकालेंगे इंस्टेंटेनियस रेट प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का, वो मैं बताने जा रहा हूँ। मैं आई होप आपने कॉपी किया होगा, मेरे साथ आप कॉपी कर रहे होंगे। देखिए इंस्टेंटेनियस रेट निकालने चाह रहा हूं, मुझे निकालना है ए कन्वर्ट हो रहा है बी, इसमें प्रोडक्ट का इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है। तो आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी
बी कॉन्सेंट्रेशन बाय डी टी, ये हो जाएगा आपका। यहाँ डी बता रहा है स्मॉल चेंज को, स्मॉल चेंज को बताता है। डी किसको बता रहा है आपको? डी स्मॉल चेंज को बता रहा है, और इंस्टेंटेनियस रेट हम निकाल रहे हैं। ओके, और ये इक्वल होता है टेन थीटा के। आर इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल टू होता है टेन थीटा मीन्स स्लोप के। स्लोप से हम लोग निकालेंगे, टेन थीटा से निकालेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। ओके, समझ पा रहे हैं? कॉपी कर लिए होंगे आप। तो कैसे हम लोग एक मैथ में इक्वेशन है, उसके इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे स्लोप और इंटरसेप्ट वगैरह। देखिए, एक इक्वेशन आपने 11th के मैथ में पढ़ा होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका बहुत ज़्यादा यूज है केमिस्ट्री के इस चैप्टर में। x एंड y एक्सिस को बताता है, x और y एक्सिस है आपका, x और y क्या है? एक्सिस है। m बताता है स्लोप को, और ये टेन थीटा के इक्वल होगा। c बताता है आपको इंटरसेप्ट को। जब इसका यूज आएगा इक्वेशन का, कैसे हम स्लोप और इंटरसेप्ट, जैसे इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट स्लोप के इक्वल होगा, टेन थीटा के इक्वल होगा, तो हम इसी इक्वेशन से निकालेंगे। ओके, मैथ के तरह टेन थीटा हम लोग यहाँ नहीं निकालेंगे, टेंजेंट वगैरह ड्रॉ करके हम लोग निकालेंगे टेन थीटा, और वही मुझे स्लोप बताएगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे। तो आपने देखा अभी तक कि रेट टू टाइप्स का हो गया। एक हो गया एवरेज रेट, जो लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम लोग निकालते हैं, इंटरवल ज़्यादा होता है मीन्स ज़्यादा रेंज के लिए हम निकाल रहे हैं। और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट, जो पर्टिकुलर टाइम पर, किसी खास टाइम पर कितना है उस पर जब हम रेट निकालेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, और वो टेन थीटा के इक्वल होगा। डाउट नहीं है? समझ पा रहे हैं? ये सब अच्छे से आपको समझ में आएगा, ग्राफ के हेल्प से समझ में आएगा कि कैसे हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे और कैसे हम लोग एवरेज रेट निकालेंगे। ये ग्राफ के हेल्प से हो पाएगा। ओके, डाउट नहीं है? समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे। अगला टॉपिक देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स का होता है वो मैं बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा आप लोग, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट होता है आपका फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन समझ रहे हैं आप, जो काफी फास्ट होगा, जैसे रिएक्शन बिटवीन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। वाटर में आयनिक कंपाउंड्स के बीच रिएक्शन काफी फास्ट होता है। ओके, फास्ट रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन बिटवीन ionic compound in water becomes very fast means ionic compound के बीच वाटर में जो रिएक्शन होता है वो काफी फास्ट होता है। HCl प्लस NaOH, एसिड बेस के बीच देखिए मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। NaCl प्लस H2O। NaCl को वाटर के साथ रिएक्ट कर देता हूँ, रिवर्सिबल रिएक्शन। KCl को वाटर में दे दिया, क्या बनेगा? KOH प्लस HCl।
ये सब आयोनिक कंपाउंड है, इनके बीच वाटर में रिएक्शन काफ़ी फास्ट होता है, तो फास्ट रिएक्शन का हम लोग स्टडी नहीं कर पाते हैं। फास्ट रिएक्शन का स्टडी संभव नहीं है, मीन्स उसका मैकेनिज्म देखेंगे, स्पीड यदि हम देखने लगेंगे, वो इतना फास्ट होता है, वो तुरंत प्रोडक्ट में जाएगा। ओके, उसका रेट हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, डाउट नहीं है। एक दूसरा टाइप है स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। सेकेंड टाइप है आपका स्लो रिएक्शन। कुछ रिएक्शन इतना स्लो होता है उसका भी स्टडी हम लोग नहीं कर सकते। कुछ रिएक्शन मीन्स जैसे कोरोजन है, रस्टिंग ऑफ आयरन, इतना स्लो रिएक्शन होता है, आपको लंबे टाइम तक वहाँ ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा, बरसों लग जाएगा, महीनों लग बीत जाएगा, तब आप उसका रेट वगैरह अच्छे से फाइंड आउट कर पाइएगा। इसका भी हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। हम लोग मॉडरेट रिएक्शन का स्टडी करते हैं, जो ना तो काफ़ी फास्ट हो रहा है ना ही काफ़ी स्लो हो रहा है, मीडियम रेट से हो रहा है। उसका जो स्पीड है वो एवरेज है, मीन्स फास्ट और स्लो के बीच में है, उस रिएक्शन का स्टडी हम लोग करते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल है जो वेरी स्लो रिएक्शन होता है, कोरोजन। कोरोजन मीन्स रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में जो रस्टिंग लगता है बहुत ही स्लो रिएक्शन है। these reaction takes place very slow speed or rate, therefore their rate of reaction is not calculated exactly. मीन्स रिएक्शन का रेट तो निकालेंगे, वो एग्जैक्टली नहीं आएगा, काफ़ी स्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, इसका भी स्टडी हम लोग नहीं करेंगे। दो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस वेरी स्लोली, very slow rate, therefore rate of reaction is not calculated exactly। हम लोग किस टाइप का रेट देखेंगे? हम लोग देखेंगे मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन मीन्स जो ना तो काफ़ी फास्ट होगा ना ही काफ़ी स्लो होगा। थर्ड जो टाइप है आपका मॉडरेट रेट रिएक्शन। मॉडरेट रेट रिएक्शन मीन्स इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर। मीन्स ये रिएक्शन ना तो ज़्यादा स्पीड से होता है और ना ही स्लो स्पीड से होता है, एवरेज मॉडरेट स्पीड रहता है, बीच में रहता है, स्लो और फास्ट के बीच में रहता है। इस टाइप के रिएक्शन का ही स्टडी हम लोग केवल करेंगे। तो देखिए आज का क्लास एकदम बेसिक क्लास था, आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देने चाह रहा हूँ कि नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है। आप सबसे पहले व्हाट्सएप से जुड़िए, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर होगा मेरा 95 वाला, आप उससे जुड़िए। मेरा देखिए व्हाट्सएप नंबर है, उससे आप जुड़िए। आपको आपके बैच के ग्रुप में हम ऐड कर देते हैं। जो भी मुझे पीडीएफ फाइल भेजना रहेगा ऑब्जेक्टिव का
या कुछ नोट्स भेजना रहेगा, सब मैं ग्रुप में भेजते रहूँगा। कोई मैसेज भेजना है ग्रुप में जाते रहेगा। ओके, और यूट्यूब चैनल ओवीएम केमिस्ट्री को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबाना है, ऑल नोटिफिकेशन में जाना है, ताकि जो भी वीडियो जैसे ही अपलोड करें आप तक मैसेज आ जाए। ओके, शुरुआती 2-4 वीडियो का लिंक मैं भेजते रहूँगा, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 100% समझ में आएगा। जिस बच्चे को प्रॉब्लम बुझाएगा सर मुझे यहाँ नहीं समझ में आया, उनको व्हाट्सएप से बात करनी है, सर यहाँ पर मुझे दिक्कत हो रही है। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों, आप लोग जुड़े रहिए हमसे और अच्छा कीजिए आगे।